हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने 1 से 25 नंबर तक क्वेश्चन 1 to 25 क्वेश्चन ऑफ यूपी पीसीएस करंट अफेयर के किए और इस सेगमेंट में अब वीडियो नंबर 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक। तो क्वेश्चन नंबर 26, वर्ल्ड ब्रेली डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये सबको पता होना चाहिए 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? द रीज़न बिहाइंड दैट, ऑन 4th जनवरी द डे इज सेलिब्रेटेड एज बर्थडे ऑफ Louis Braille, the inventor of Braille script. He was born in year 1809 in France. ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के थे और ये was the person who invented this Braille script. आपको पता होना चाहिए कि जिस Braille script is in multiple scripts, ये आपको अरबिक में भी है, संस्कृत में भी है, चाइनीज़ में, हिब्रू में, स्पेनिश में है। अब क्वेश्चन नंबर 27, रिसेंटली जनवरी 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज had submitted its nomination for in India for the wetland city certification. कौन से सिटी को रामसर कन्वेंशन के अगेंस्ट में अंडर में हमने कौन से सिटीज़ के लिए ये सिटी सर्टिफिकेशन का, वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। तो इंदौर, भोपाल और उदयपुर 3 सिटीज़ हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ सबमिटेड 3 नॉमिनेशन फ्रॉम इंडिया फॉर वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेशन अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स फॉर द सिटीज़ ऑफ इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश एंड उदयपुर राजस्थान। सिरपुर वेटलैंड रामसर साइट इन इंदौर, यशवंत सागर Ramsar site near Indore, and Bhoj wetland Ramsar site in Bhopal, and many wetland lakes in and around Udaipur serve as a lifeline for these cities. इन 3 सिटीज़ के पास में जितनी भी लेक हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सिटी सर्टिफिकेशन फॉर वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्लाई किया था। क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू अबॉलिश फ्री मूवमेंट रिजिम। ये किस कंट्री के साथ हमारा था? ये म्यांमार के साथ था, जिसमें 16 किलोमीटर तक विदाउट वीज़ा परमिट था, लेकिन ड्यू टू सम इलीगल एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फ्री मूवमेंट रिजिम को विड्रॉ कर लिया। याद रखिएगा, म्यांमार के साथ था। Recently, January 2024, the Chief Minister of Uttar Pradesh inaugurated the state's first floating air conditioned, ये यूपी का पहला फर्स्ट फ्लोटिंग एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट है। कहाँ पे किया है? ये लखनऊ में इनोग्रेट किया है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। रिसेंटली inaugurated the state first floating air conditioned restaurant during his visit to Sangam city, Prayagraj. This restaurant managed by Uttar Pradesh. Sorry, the correct answer for this is Prayagraj, not लखनऊ। ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, लेकिन ये प्रयागराज के संगम में इसको इनोग्रेट किया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज आर द सब प्लान्स इंक्लूडेड रिसेंटली डिस्कस्ड अर्थ साइंस स्कीम। अर्थ साइंस स्कीम के बारे में है। अर्थ साइंस स्कीम की एक स्कीम नई लॉन्च हुई है, पृथ्वी स्कीम, जिसको बोलते हैं अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान। The Union Cabinet chaired by the Prime Minister has approved the comprehensive scheme for Prithvi Vigyan of the Ministry of Earth Science for implementation during the period of 2021-2026. The total cost of this scheme is Rs 4,797. इसमें कुछ 4 टर्म हैं that you have to remember it across. One is atmosphere and climate research format, observational system and services. Ocean, जिसको ओ स्मार्ट बोलते हैं, ओशियन सर्विसेज फॉर्मेट एप्लीकेशंस रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा पेसर, पोलर साइंस एंड साइबर क्रायोस्फीयर होता है जो जमा हुआ एरिया होता है, दैट इज़ फ्रोजन एरिया, दैट इज़ क्रायो। रिसर्च, सिज्मोलॉजी एंड जियोलॉजी। सेज एक है रीच आउट, रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। ये सब पृथ्वी विज्ञान जो स्कीम है उसके सब सेट्स हैं। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है पृथ्वी विज्ञान स्कीम का? एनहेंसमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओशियन, जियोस्फीयर, क्रायोस्फीयर एंड सॉलिड अर्थ टू रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट सिग्नल्स ऑफ द अर्थ सिस्टम एंड चेंज, डेवलपमेंट ऑफ मॉडलिंग सिस्टम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिडिक्ट वेदर, ओशियन क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, एक्सप्लोरेशन ऑफ द अर्थ
Earth's polar and high sea regions towards the discovery of the new phenomena and resources, development of technology for exploration of the maritime resources and social application and sustainable use of the resources, to translate knowledge and insight from Earth system science to service of the social, environmental and economic benefit. Recently discussed the term रिवर्स फ्लिपिंग रेफर्स टू रिवर्स फ्लिपिंग की अगर बात करें तो ये टर्म आप याद रखना रिवर्स फ्लिपिंग हैज़ बिकम द ट्रेंड अमंग द इंडियन स्टार्टअप्स स्पेशली इन द फिनटेक सेक्टर एज दे प्लान इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स और सीक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। जो आईपीओ लेके आ रहे हैं फिनटेक कंपनीज हैं, ये पहले कहीं आउटसाइड इंडिया रजिस्टर हुई थी लेकिन अभी इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, तो इसको रीडोमिसाइलिंग या रिवर्स फ्लिपिंग बोलते हैं। पहले मान लीजिए सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, यूएसए में रजिस्टर्ड है या किसी दूसरे कंट्री में रजिस्टर्ड है, नाउ दे आर रजिस्टरिंग देयर कंपनीज इन इंडिया, दिस इज कॉल्ड रिवर्स फ्लिपिंग और रीडोमिसाइलिंग। वेयर इज द रिसेंटली डिस्कस्ड महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आप याद रखिएगा, दिस इज इन अयोध्या में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम है भी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल अयोध्या धाम एयरपोर्ट, अयोध्या धाम। Who recently in January 2 inaugurated the पंचायत से पार्लियामेंट तक ऑर्गेनाइज्ड एज स्वामिधान सदन। ये पंचायत से पार्लियामेंट तक की जो बुक लोकसभा स्पीकर बिरला को ओम बिरला जी ने द रिसेंटली जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनोग्रेटेड द पंचायत से पार्लियामेंट तक प्रोग्राम जो है, दिस नोट बुक दिस ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय फॉर द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर। ये स्पेशली वुमेन जो रिप्रेजेंटेटिव अपने पीआरआई और यूएलबीज में होती हैं उनके लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था पंचायत से पार्लियामेंट तक। रिसेंटली फ्रैंकोसिस वेटरनॉट मेयर्स हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द, ये देखो ये दुनिया की पहली वुमेन है, फर्स्ट वुमेन टू अर्न वेल्थ ऑफ $100 बिलियन। ये फ्रांस की हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। फ्रांस फ्रैंकोइसी बेटनकॉर्ट मेयर्स हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री by becoming the first woman to earn wealth of $100 billion. Question number 35. In India, 5th January celebrated every year as a national bird day. The theme of the national bird day is right to, इसे फ्लाइट होना चाहिए, right to fight की जगह। Every year 5th January celebrated National Birds Day. The theme of this National Bird Day is right to flight. According to the Jal Shakti Ministry, Jal Jeevan Mission has achieved the important achievements of providing tap water connecting 14 crore rural families. In which year this scheme was started? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका, यूपीपीसीएस ने जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था ये पहले भी पूछ चुके हैं, तो दिस इज अगेन इन न्यूज़, तो वी हैव टू रिमेंबर इट। जल जीवन मिशन हैज़ अचीव्ड द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ऑफ प्रोवाइडिंग tap water connection to the 14 crore rural families. The Jal Shakti Ministry said that so far more than 72% rural families have been benefited from this scheme. The ministry has said that the 6 states and the 3 union territories including Goa, Telangana, Puducherry, Andaman, Nicobar Island has achieved 100% target. Meanwhile, the states like the Mizoram, Arunachal Pradesh and Bihar, 96% families have received the benefits. More than 2 lakh villages and 161 districts have now been covered under the Har Ghar Jal initiative. Jal Jeevan Mission was launched by the Prime Minister on 15th August 2019. 15 अगस्त 2019 को ये लॉन्च हुआ था, जिसमें स्कीम के है कि 55 लीटर ऑफ द वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू ए फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन बाय द ईयर 2024। टारगेट क्या था 2024 तक, एंड वी आर ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीट दिस। एक है सोलर आदित्य मिशन जो L1 लॉन्च हुआ है, इसरो का अपना जो मिशन है आदित्य L1 इज इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन विच हैज़ रिसेंटली बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड इन इट्स ऑर्बिट। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 इज द प्लेस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द सन एंड अर्थ। इसरो सक्सेसफुली प्लेस्ड आदित्य L1 सैटेलाइट इन द फाइनल ऑर्बिट। It was successfully placed in the hollow orbit near the L1 point। ये आप याद रखना L1 पॉइंट क्या होता है, आदित्य L1 मिशन किस लिए है या क्या किस पार्ट को विच पार्ट ऑफ द सन ये स्टडी या ऑब्जर्वेशन में रहेगा। दैट इज़ 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। लैग्रेंजियन पॉइंट इज द लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट। सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल है वहाँ पे इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सस्पेंडेड या इक्विलिब्रियम पोजीशन में रह सकता है, और इसके डिस्टेंस है 15 लाख किलोमीटर अर्थ से।
At which of the following place was the 50th conference of the Director General of the Police and the Inspector General of the Police held? अब की बार जो हुई थी जयपुर में हुई थी, आपको सिर्फ नेम ऑफ द प्लेस याद रखना। और इस मिनिस्टर को हेड करते हैं हमेशा सेंट्रल होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अज्यूम्ड द 8th प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ऑन? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के जो 8th प्रेसिडेंट बने हैं, चेक रिपब्लिक के पीटर फियाला विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात। ये भी आपको याद रखना, एक वाइब्रेंट गुजरात में हमारे पास जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रहती है इस साल में, who was the chief guest? It was चेक रिपब्लिक पीटर फियाला, प्राइम मिनिस्टर हैं चेक रिपब्लिक के वो थे। और नाडिया कैल्विनो ऑफ सांता मरिया का, ये उनका पूरा नाम है नाडिया कैल्विनो सांता मारिया, ए स्पेनिश इकोनॉमिस्ट, स्पेन की इकोनॉमिस्ट हैं। एंड द सिविल सर्वेंट टुक ओवर एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द कॉलेज पगतानसी मिशन? आप याद रखिए मणिपुर की स्कीम है जहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उन तक लॉन्च है। द फर्स्ट में जो मिशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है कॉलेजेस का, ये मणिपुर की एक स्कीम है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली इंक्लूडेड द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर द फेडरल रिजर्व बैंक? जो FBI फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ जो USA का है उसके जो डायरेक्टर्स की हेड में किए गए हैं, दैट इज़ डॉक्टर राजीव साहा, प्रेसिडेंट ऑफ द रॉकफेलर फाउंडेशन एंड फॉर्मर हेड ऑफ द USAID, and US has been included in the board of the directors of the Federal Reserve Bank of New York. This appointment will be effective till 31st December 2026. Question number 42. Which of the following ministry has awarded the first prize इन द इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन? लोक नीति संवाद में पहला प्राइज किसको मिला है? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की जो स्वामित्व स्कीम है उसको ये अवार्ड मिला है। और अवार्ड देने वाले कौन है? कॉन्क्लेव द भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ द बिजनेस हैदराबाद, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव तो लैंड गवर्नेंस थ्रू द स्वामित्व स्कीम, इसके अंडर में जो अवार्ड दिया जाता है दैट इज किसको मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को मिला है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2023? ये जर्नलिज्म में जो अवार्ड मिलता है खास करके कन्नड़, ये कर्नाटका के अपने पे वो थे द मैग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन द इंडियन लैंग्वेजेस में मिलता है। तो अब की बार का जो मिला है श्री शेंदु मुखोपाध्याय हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2003। इट हैज़ बीन नेम्ड इन ऑनर ऑफ द लेट कन्नड़ा पोइट कुवेम्पू, द नेशनल अवार्ड ऑनर राइटर्स हु हैव मेड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन लैंग्वेजेस। नाम याद रखिएगा, श्री शेंदु मुखोपाध्याय। हु अमंग द following has been appointed as the spokesperson of the Ministry of External Affairs of the India in January 2024? ये आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए अरिंदम बागची जी की जगह अभी जो नए अपॉइंट हुए हैं दैट इज़ रणधीर जायसवाल जी, सीनियर डिप्लोमेट, हैज़ assumed the charge of spokesperson of the Ministry of External Affairs, has replaced अरिंदम बागची। एंड अडानी पोर्ट के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CEO करण अडानी बने हैं। और ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्री एसोसिएशंस के जो हेड बने हैं शशि सिंह बने हैं। क्वेश्चन नंबर 45। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट फॉर द पीरियड ऑफ, ये आप याद रखिएगा, विकासशील एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं फ्रॉम द इंडिया। The government has appointed the senior bureaucrat Vikas as executive director of the Asian Development Bank in Manila for the period of 3. Samita Sarangi has been appointed the post of advisor to the executive director Asian Development Bank, and the senior bureaucrat Kalyan Revela will be counselor of the Economic Indian Embassy. Question number 46. Recently, which Indian Air Force aircraft has made the night landing इन द कारगिल एयर स्ट्रिप फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार ये ऐसा हुआ, तो इसका नाम याद रखिएगा C-130J सुपर हेरकुलस, ये जो हमने USA से इंडियन एयरफोर्स ने लिया था और यहाँ पे फर्स्ट टाइम लैंड किया है, नाइट लैंडिंग हुई है और ग्रूड कमांडोज की ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई कहाँ पे? कारगिल एयर स्ट्रिप पे। क्वेश्चन नंबर 47। इन विच in January 2024 RBI revised the bulk deposit limit for the scheduled primary urban cooperative banks for tier 3 and tier 4 cities from the 15 lakh to above, अभी कितनी कर दी गई? 1 करोड़ एंड अबो।
रिजर्व बैंक रिवाइज्ड द बल्क डिपॉजिट लिमिट फॉर द शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन, ये शेड्यूल्ड बैंक की बात हो रही है, शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वन टायर 3 and tier 4 cities from the 15 lakh and above to 1 crore and above in the January. Question number 48. In which city did the Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya inaugurated the country's first healthy एंड क्लीन फूड स्ट्रीट प्रसादम? ये आपको जरूर याद रखना है, उज्जैन में इसको लॉन्च किया गया है। प्लीज डू रिमेंबर द नेम ऑफ द सिटी। विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द इंडियाज टू मैप ऑल एक्सीडेंट स्पॉट मैपल्स ऐप? मैप ऑफ इंडिया के उसमें जो एक्सीडेंट स्पॉट हैं उनको, खास करके जो एक्सीडेंट के प्रोन एरिया हैं उनको आइडेंटिफाई किएगा। पंजाब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। And the last question for today is, which of the following country is the first European Union member country to introduce the digital Schengen visa? मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्री ट्रैवल फैसिलिटी है, उसको शेंजियन स्कीम बोलते हैं। और फ्रांस हैज़ बिकम दिस कंट्री जो उसने डिजिटल स्कीम को लॉन्च किया है, खास करके ओलंपिक्स को देखते हुए। फ्रांस हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन मेंबर टू इंट्रोड्यूस, यूरोपियन यूनियन मेंबर टू फुली डिजिटलाइज शेंजियन visa for the 2024 Olympics and Paralympics game in Paris. So this much for today. Thank you very much for this, and I hope this will help you to have better understanding of the current affair and to perform well in your upcoming examination. Thank you very much.